हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई मोरल स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है बाल्ड विमेन, यानी कि गंजी महिलाएं। अब इस स्टोरी में आपको मोरल तो मिलेगा ही, लाइक जो शिक्षा होती है हर स्टोरी में वो तो आपको मिलेगी। साथ में मैं आपको बताता चलूँगा इसमें वर्ड मीनिंग्स जो कि हम ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी में, और साथ ही साथ में कुछ ग्रामर के बारे में भी, लाइक टेंस क्या है, वर्ब क्या है, तो वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ फार अवे लैंड, अब इन यानी में, अ एक, फार अवे यानी कि कहीं दूर, लैंड यानी कि जमीन, धरती जो है, तो उसको कहीं दूर धरती पर, या अपन इसको फार अवे लैंड को हम दूर देश भी कह सकते हैं, कहीं दूर देश में। देर वर सम विमेन, देर यहाँ पे ये जस्ट सब्जेक्ट के लिए आया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वर थे या थी, क्योंकि महिलाएं हैं, थी। सम कुछ, विमेन यानी कुछ महिलाएं थी कहीं दूर देश में। हु केम फ्रॉम स्पेस, हु जो, केम, ठीक है, अब कम मतलब होता है आना, केम मतलब आई थी, फ्रॉम से स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से आई थी, आकाश भी कह सकते हो आप, मतलब पृथ्वी की नहीं थी वो, कहीं पृथ्वी के बाहर से आई थी, जैसे है ना, दूसरे गोले से आई थी। दीज विमेन वर यूनिक, ये जो, अब एक से ज़्यादा औरत है इसलिए दीज आया यहाँ पे, अदरवाइज हम कहते हैं दिस वुमन, यहाँ पे कहेंगे दीज वुमेन। ये जो औरतें थी, ये जो औरतें थी, वर थी, यूनिक, यूनिक होता है कि अनूठा या अद्वितीय, जिसके जैसा कोई और ना हो। थी, यूनिक थी, अद्वितीय थी, बिकॉज क्योंकि, दे हैड द पावर। अब देखो यहाँ पे जैसे आई हैव ए कार, ठीक है, पास्ट में कहेंगे तो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, वैसे ही दे हैड द पावर, उनके पास थी, क्या थी, उनके पास पावर थी, शक्ति थी उनके पास में। क्या करने की शक्ति थी? टू मेक, मेक होता है बनाना, ठीक है, तो बनाने की, एनीवन, एनीवन किसी को भी, बाल्ड यानी कि गंजा टकला, बाल्ड बनाने की। बाई टचिंग देयर हेयर, ठीक है, बाई यानी के द्वारा, क्या करके, टच, टच होता है स्पर्श करना, छूना, तो टचिंग यानी कि छू करके, देयर हेयर उनके बाल, यानी कोई भी, एनीवन यानी कि कोई भी है, उसके बस बालों को टच करके उसको वो गंजा बनाने की उनके पास में शक्तियां थी। दे हैड बीन ऑन अर्थ फॉर अ फ्यू डेज, दे यानी कि वे जो महिलाएं हैं, विमेन्स जो हैं, विमेन जो हैं, हैड बीन ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर थी। जैसे होता है ना कि आई हैड बीन ऑन आगरा, कि मैं आगरा में था, ठीक है, कुछ समय के लिए। आई हैड बीन ऑन आगरा फॉर फ्यू डेज, वैसे ही दे हैड बीन ऑन अर्थ फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, वो पृथ्वी पर थी, फॉर के लिए, अ फ्यू यानी कि कुछ, डेज यानी कि कुछ दिनों के लिए वह जो है पृथ्वी पर थी। एंड और पीपल जो लोग हैं, हैड बीन मेकिंग फन, अब देखो मेक फन जो होता है मजाक उड़ाना होता है, ठीक है, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना, तो यहाँ पे जो लोग हैं, हैड बीन मेकिंग यानी कि उड़ा रहे थे, बना रहे थे, ठीक है, क्या उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे, मेकिंग फन कर रहे थे, ऑफ देम उनका, बिकॉज क्योंकि, दे हैड नो हेयर, क्योंकि दे उनके पास, या वे जो है उनके पास, हैड नहीं था, हैड नो उनके पास नहीं था, हेयर यानी कि बाल नहीं थे उनके पास में, इसलिए उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे है ना, दे हैड नो कार, उनके पास कार नहीं थी, वैसे ही दे हैड नो हेयर, उनके पास में बाल नहीं थे, इसलिए उनका मजाक उड़ा रहे थे। द विमेन जो औरतें हैं, डिंट माइंड यानी कि बुरा नहीं मानती थी, द जोक्स मजाक्स का, जो भी ऐसे मजाक उड़ाता था उनका कि भाई आपके बाल नहीं हैं, आप गंजी हैं, तो वो बुरा नहीं मानती थी। एट फर्स्ट यानी कि पहले, पहले कोई मजाक उड़ाता था वो बुरा नहीं मानती थी एट फर्स्ट, इसलिए द वीमेन डिंट माइंड, ऐसे होता ना, आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता, वैसे ही द वीमेन डिंट माइंड द जोक्स, वो बुरा नहीं मानती थी मजाक का एट फर्स्ट, पहले। बट लेकिन, एज टाइम वेंट ऑन, एज यानी कि जैसे ही, टाइम जो समय जो है, वेंट ऑन यानी कि बीता, ठीक है, कोई भी बीता है, वेंट ऑन हम कहते हैं, समय बिता रहे हैं इसलिए टाइम वेंट ऑन, समय बीता। द टीजिंग यानी कि जो छेड़छाड़ है, जो कमेंट करना हुआ, ठीक है, जैसे ईव टीजिंग होता है ना महिलाओं से छेड़छाड़, वैसे ही द टीजिंग जो है, छेड़छाड़ जो है, बिकेम, बिकेम यानी होती है बन गई, हो गई, अनबेरेबल, अनबेरेबल मतलब असहनीय हो गई, ठीक है, अब बर्दाश्त के बाहर हो गई, अनबेरेबल बर्दाश्त के बाहर हो गई। सो
इसलिए दे डिसाइडेड, यानी कि जो महिलाएं हैं, विमेन जो है, डिसाइडेड यानी कि उन्होंने निर्णय किया, निश्चय किया, टू टेक मैटर इन टू दियर ऑन हैंड। टेक होता है लेना, मैटर्स यानी कि जो भी मामला जो है, कोई भी उनका मजाक उड़ा रहा है तो वो एक मामला हो गया ना, तो उसको उन्होंने क्या लिया, इनटू में लिया, देयर उनके, ऑन यानी खुद के, हैंड्स यानी कि हाथों में, तो उन्होंने खुद के हाथों में ये लिया कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा तो उन्होंने इस मैटर को अपने हाथों में ले लिया कि कैसे हम डील करेंगे उनके साथ में। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, ठीक है, स्टार्ट होता है शुरू करना, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, महिलाओं ने शुरू किया, टू क्या करना शुरू किया, मेक पीपल बाल्ड, मेक यानी बनाना, पीपल लोगों को, बाल्ड यानी कि गंजा टकला बनाना उन्होंने शुरू किया। हु जो, हैड मेड जोक्स, ओके, मेक जोक होता है कि मजाक उड़ाना, ठीक है, जैसे मेक फन होता है वो भी मजाक उड़ाना, तो मेक जोक होता है वो भी मजाक उड़ाना होता है। हु हैड मेड जोक्स यानी कि जो भी बनाते थे, ठीक है, पास्ट में इसलिए बनाते थे जोक्स, ठीक है, जो भी उनका मजाक उड़ाते थे, जोक बनाते थे उनपे, अबाउट देम यानी कि उनके बारे में, ठीक है, अबाउट आता है के विषय में, केस के बारे में, देम यानी कि उनके बारे में। तो उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया लोगों को गंजा बनाना जो भी उनका मजाक उड़ाते थे, ठीक है, ये है पूरा मीनिंग। पीपल जो लोग हैं, पीपल वर थे, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित थे, एंड और स्केयर होता है डरना, भयभीत होना, तो जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित थे और भयभीत थे, डरे हुए थे। व्हेन जब, दे सॉ व्हेन जब दे सो वे देखते थे, ठीक है, सो होता है देखना, सी जो होता है देखना, सो यानी कि देखा, जब वे उन्होंने देखा, द सडन यानी कि अचानक, बार्डनेस यानी कि गंजापन, ठीक है, जैसे बाल नहीं है तो वो बाल्ड है, बाल्डनेस होती है कि गंजापन आना, ठीक है, तो बाल्डनेस जैसे ही वो गंजापन देखते, ऑफ देयर फ्रेंड्स उनके दोस्तों का, ठीक है, देयर यानी उनके, फ्रेंड्स दोस्तों का, एंड फैमिली मेंबर्स, फैमिली यानी कि जो परिवार है, मेंबर सदस्य जो है उनका, जब वो अचानक गंजापन देखते तो वो डर जाते और आश्चर्यचकित हो जाते। द न्यूज़ जो, दो खबर जो है, न्यूज़ जो है, खबर जो होती है, स्प्रेड यानी कि फैली, ठीक है, फैलना, स्प्रेड होता है फैलना, तो न्यूज़ जो है फैली, लाइक यानी कि किस तरह, जिस प्रकार, जैसे, वाइल्ड फायर होता है जंगल की आग, जंगल की आग कितनी भयानक फैलती है, वैसे ही जो न्यूज़ है कि ये लोगों को गंजा बना देते हैं वो फैली आग की तरह। एंड और सून यानी कि जल्दी ही, एवरीवन यानी कि हर एक, न्यू यानी कि जान गया, ठीक है, नो होता है जानना, न्यू जान गया, अबाउट यानी के बारे में, द बार्ड विमेन जो गंजी औरतें थी उनके बारे में जान गया, फ्रॉम स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से जो गंदी औरतें थी उनके बारे में जान गया, हर एक जान गया क्योंकि न्यूज़ फैल गई। पीपल लोगों ने, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, स्टार्ट होता है शुरू करना, यहाँ पे शुरू किया, टू बिकम यानी कि बिकम होता है कि होना या करना, ठीक है, बिकम मोर रिस्पेक्टफुल, यहाँ पे बिकम होना, करना, बनना, तो जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, बिकम यानी कि बनना शुरू किया, मोर रिस्पेक्टफुल यानी कि अधिक सम्मान देने वाला, ठीक है, मोर रिस्पेक्टफुल अधिक सम्मान देने वाला, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ वाले, टुवर्ड्स द विमेन, टुवर्ड्स यानी कि के तरफ या के प्रति, द विमेन जो औरतें थी उनके प्रति अधिक सम्मान और समझ देना उन्होंने क्या किया, शुरू किया, क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई ये तो अपने को गंजा कर देंगी, तो इसलिए। दे जो लोग हैं, दे स्टार्टेड यानी कि उन्होंने शुरू किया, टू रियलाइज यानी कि एहसास करना, ठीक है, रियलाइज होता है एहसास करना, दैट की, मेकिंग फन यानी कि मजाक उड़ाना, ऑफ का, के की, किसका, समवंस अपीयरेंस, समवन यानी किसी की, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के लिखा है, समवंस किसी की, अपीयरेंस होती है कि उसकी जो रूपरेखा है, बाहरी रंग ढंग है कि मोटा है, मोटा पेट है उसका, छोटा है, कोई गंजा है, वो सब जो होते हैं वो अपीयरेंस में आते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये सब अपीयरेंस में आते हैं। तो किसी की भी ऐसी रूपरेखा का या दिखाव, उसका जो बाहरी दिखावा है उसका मजाक उड़ाना जो है, वॉज था, रॉन्ग एंड हर्टफुल, रॉन्ग यानी गलत था, एंड और हार्टफुल यानी कि दुख देने वाला था, नुकसान पहुंचाने वाला था। ऐसा क्या किया, जो लोग थे उन्होंने ये रियलाइज करना यानी एहसास करना शुरू कर दिया कि किसी की अपीयरेंस का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, अ यंग बॉय यानी कि एक जवान लड़का, यंग यानी होता है जवान, जवान लड़का, मेड अ जोक, मेक अ जोक होता है कि जोक बनाना, ठीक है, यानी कि मजाक करना, ठीक है, मेड अ जोक यानी कि उसने एक मजाक बनाया, अबाउट द बाल्ड विमेन, अबाउट यानी के बारे में, द बाल्ड जो गंजी विमेन, जो गंजी औरतें थी, महिलाएं थी, उनके बारे में उसने मजाक बनाया, इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ होता है कि किसी के सामने, जैसे मेरा घर उनके घर के सामने है तो माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस या हर हाउस, ठीक है, वैसे इन फ्रंट ऑफ के सामने, हिज फ्रेंड्स उनके दोस्तों के सामने मजाक उड़ाया। सडनली अचानक, वन ऑफ द विमेन, वन ऑफ द यानी कि जो विमेन जो महिलाएं थी, वन ऑफ यानी कि उनमें से कोई एक, ठीक है, वन ऑफ उनमें से एक, अपियर्ड, अपियर्ड यानी कि आ गई या प्रकट हो गई, ठीक है, अचानक से कोई सामने आ जाते हैं तो अपियर कहते हैं अपन, अपियर्ड यानी कि सामने आ गई, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने आ गई या प्रकट हो गई उसके सामने, हिम यानी कि उस जो लड़का है उसके सामने वो जो है प्रकट हो गई, कोमा लगा है आगे, टच्ड हीज हेयर, टच यानी कि स्पर्श किया, हीज हेयर उसके बालों को, उसने जो महिला प्रकट हुई थी, एक जो महिला प्रकट हुई थी उसने उसके बालों को स्पर्श किया, एंड और ही वेंट कंप्लीटली बाल्ड, ही वेंट, अब वेंट यानी हमने पढ़ा है कि गया, हो गया, ठीक है, तो वैसे ही हो गया कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह, बाल्ड यानी कि गंजा हो गया, तो वो जो लड़का था वो कंप्लीटली पूरी तरह जो है वो गंजा हो गया। द बॉय वॉज टेरिफाइड, जो लड़का था वॉज यानी कि द लड़का वॉज था, टेरिफाइड यानी कि भयभीत हुआ, डर गया, एंड और रन अवे, रन अवे यानी कि रन होता है दौड़ना, रन अवे यानी कि भाग जाना, दौड़ जाना, तो भाग गया, क्राइंग यानी कि रोते हुए वह भाग गया लड़का, वो भयभीत हो गया, भाग गया कि भाई उसको बालों को टच करके उसको गंजा बना दिया। द बार्ड विमेन जो गंजी औरतें थी, हैड मेड देयर पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को मेरा पॉइंट रखने दो, यानी कि मेरे को मेरा विचार रखने दो, वैसे ही द बाल्ड वुमेन जो गंजी औरतें थी, हैड मेड उन्होंने बनाया, उन्होंने किया अपना, देयर पॉइंट उन्होंने अपना विचार जो है वो प्रूव किया, विचार जो है वो रख दिया उन्होंने कि हमें ऐसे परेशान करोगे तो हम गंजा कर देंगे, तो ये कहने का सेंस बन रहा है कि दे मेड देयर पॉइंट, ओके, एंड और पीपल स्टार्टेड टू ट्रीट देम, पीपल जो लोग हैं, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया उन्होंने, टू ट्रीट यानी कि व्यवहार करना, पेश आना, देम उनके साथ में, तो उनके साथ में जो व्यवहार करना वो लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया कि अच्छा व्यवहार करेंगे, विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, काइंडनेस यानी कि दयालुता के साथ में, और रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान के साथ में उनके साथ में व्यवहार करेंगे, ऐसा लोगों ने शुरू किया। दे वर नो लॉन्गर द ऑब्जेक्ट, दे वर वे थी, नो लॉन्गर यानी कि नो लॉन्गर होता है कि लंबे समय तक, ठीक है, तो दे वर नो लॉन्गर वे लंबे समय तक नहीं थी, द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जैसे कोई चीज हो गया या कोई पॉइंट हो गया ऐसा कि जिसको लेकर के पूरी की पूरी बात या बतंगड़ बनी हुई होती है, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ऑफ रेडिक्यूल एंड लाफ्टर, रेडिक्यूल होता है आपका हास्य उड़ाना या मजाक उड़ाना, एंड लाफ्टर होता है हंसी या ठहाका, ठीक है, तो अब वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं रही थी कि अब कोई भी उनको देखकर हंसता नहीं था, ऐसे उनका मजाक नहीं बनाता था, तो वो लंबे टाइम तक उनका चला नहीं, तो ऐसा ये कह रहे हैं। इन द एंड अंत में, इन द एंड अंत में, द बाल्ड विमेन डिसाइडेड टू लीव अर्थ, जो गंजी औरतें थी, बाल्ड विमेन थी जो गंजी औरतें थी, डिसाइडेड निश्चय किया, टू लीव छोड़ने का, अर्थ पृथ्वी को, एंड और गो बैक टू स्पेस, गो बैक यानी कि वापस जाने का, टू स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में वापस जाने का उन्होंने निश्चय किया, बट लेकिन बिफोर दे लेफ्ट, बिफोर होता है कि पहले, दे लेफ्ट यानी कि वो जाए, ठीक है, जैसे आई लेफ्ट यानी कि मैं जा रहा हूं, मैं गया, ठीक है, दे लेफ्ट वे गए उससे पहले, ठीक है, बिफोर दे लेफ्ट वे गए उससे पहले, दे लेफ्ट अ मैसेज, दे उन्होंने लेफ्ट छोड़ा, अ मैसेज यानी कि एक संदेश छोड़ा, फॉर के लिए, द पीपल ऑन अर्थ जो लोग हैं, ऑन ऑफ अर्थ यानी कि जो पृथ्वी के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक जो है मैसेज छोड़ा, एक संदेश जो है वो उन्होंने छोड़ा। दे सैड उन्होंने कहा,
दैट कि एवरीवन इज यूनिक इन दियर वे। एवरीवन यानी कि हर एक, इज है, यूनिक यानी कि अनूठा है, अद्वितीय है, अलग है, इन में देयर वे यानी कि अपने तरीके से, अपने रास्ते से, वे मतलब रास्ता होता है लेकिन यहाँ पे तरीका बनेगा, ठीक है, अपने तरीके से हर एक जो है वो अलग है। एंड और पीपल शुड नॉट मेक फन, जो लोग हैं, पीपल हैं, लोग हैं, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, मेक फन यानी कि मजाक उड़ाना, ठीक है, तो जो लोग हैं उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऑफ का किसका, एनीवन्स अपीयरेंस, एनीवन्स यानी कि किसी की भी, आप आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा है यानी काके की, एनीवन्स किसी की भी अपीयरेंस यानी कि उसकी जो बनावट है, रूपरेखा है, उसका जो दिखावा है, कैसा वो दिखता है उसका। और मेक देम फील अशेम्ड, ठीक है, शुड नॉट है ये यहाँ पे भी कैरी होगा, ठीक है। मेक फील होता है किसी को महसूस करवाना, मेक देम फील यानी कि उनको महसूस करवाना, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस करवाना। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, ना तो किसी की अपीयरेंस का मजाक उड़ाना चाहिए, ना उनको शर्मिंदा जो है वो फील करवाना चाहिए। द पीपल ऑफ अर्थ, जो लोग हैं, ऑफ अर्थ यानी कि जो पृथ्वी के जो लोग हैं, लर्न यानी कि सीख गए या सीखे, एन एक इम्पोर्टेंट लेसन यानी कि एक महत्वपूर्ण पाठ या सबक जो होता है उसको भी लेसन कहते हैं, सीखे। फ्रॉम से द बाल्ड वीमेन, जो गंजी औरतें थी उनसे, फ्रॉम स्पेस यानी अंतरिक्ष से जो गंजी औरतें थी उनसे उन्होंने एक ये जो सबक है, एक जो पाठ है, इंपॉर्टेंट पाठ है, वो उन्होंने सीखा। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, दे प्रोमिस्ड उन्होंने वादा किया, टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, अब ये जो दे यानी कि लोग जो हैं उनके लिए आ रहा है, तो उन्होंने वादा किया टू बी यानी कि होने का, मोर अंडरस्टैंडिंग यानी कि अधिक समझ वाले होने का, एंड और एक्सेप्टिंग यानी कि स्वीकार करना, ठीक है, या कुछ भी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ऑफ को का की किसको, एवरीवन्स डिफरेंसेस यानी कि हर एक के जो डिफरेंसेस, डिफरेंस होता है कि जो अंतर होते हैं, ठीक है, डिफरेंस यानी कि कोई काला गोरा है तो वो जो सारे हैं वो डिफरेंसेस हैं, तो हर एक का जो भी अंतर है या उनके जो भी वो जैसे हैं उनको वो स्वीकार करेंगे और उनको समझेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। एंड और दैट इज हाउ द स्टोरी, दैट्स हाउ कि इसको दैट इज हाउ, दैट्स हाउ पढ़ते हैं यानी कि इस प्रकार, द स्टोरी जो कहानी है, ऑफ की किसकी कहानी, द बाल्ड विमेन जो गंजी औरतों की कहानी है, बाल्ड विमेन, फ्रॉम स्पेस अंतरिक्ष से, एंडेड यानी कि खत्म होती है, विथ के साथ, अ हैप्पी एंडिंग एक खुशी वाली अंत के साथ जो है वो कहानी जो है वो एंड होती है, खत्म होती है। तो इसी के साथ में ये कहानी ख़त्म होती है। इसके अंदर बहुत अच्छा संदेश दिया है कि किसी की अपीयरेंस का मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।